हाय दोस्तों, मेरा नाम है परागपाल और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ ग्रेटेस्ट लोड ऑन द कॉलम। अब ये कॉलम कैसा है? एक शॉर्ट कास्ट आयरन कॉलम है, ठीक है, जो कि एक हॉलो सेक्शन है। आप यहाँ पे देख पाएंगे, मैं यहाँ पे न्यूमेरिकल में लिख रहा हूँ, अ शॉर्ट कास्ट आयरन कॉलम इज अ हॉलो सेक्शन। ओके, यहाँ पे देखिए हॉलो सेक्शन लिखा है, 200 mm एक्सटर्नल डायमीटर। अभी डायमीटर बोला मतलब सर्कुलर सेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे D इक्वल्स टू हाउ मच, 200 mm। ओके, डायमीटर इक्वल्स टू 200 mm, ठीक है। 40 mm, ठीक, मतलब यहाँ पे आपको थिकनेस दी हुई है, ओके, कि 40 mm है, तो चलो T लिख देते हैं, 40 mm। ओके, नाउ द वर्टिकल कंप्रेशन लोड एक्ट एन इसेंट्रिसिटी ऑफ 60 mm फ्रॉम द एक्सिस। मतलब इसने ये बोला गया है कि यहाँ पे इसेंट्रिसिटी कितनी है, 60 mm की है। तो E इक्वल हो गया कितना, 60 mm, ठीक है। उसके बाद बोला है द इफ द मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस, देखो यहाँ पे क्या लिखा है उन्होंने, मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस मतलब क्या, सिग्मा मैक्स, ठीक है, आर 80 मेगा पास्कल, 80 मेगा पास्कल मतलब 80 न्यूटन पर mm स्क्वायर ही होता है, ठीक है। 80 न्यूटन पर एम, सॉरी से लिख देता हूं, न्यूटन पर एम स्क्वायर एंड 250 mm टेंसाइल मतलब सिग्मा मिनिमम, ठीक है। मतलब वो कितना हो गया, 250 मेगा पास्कल मतलब हो गया 250 न्यूटन पर एम स्क्वायर, हो गया। नाउ अभी यहाँ पे टेंसाइल लिखा है, इसका मतलब ये कितना हो गया, निगेटिव। ओके, ये ध्यान में रखना। फाइंड द ग्रेटेस्ट लोड दैट कैन बी ऑर्डर्ड ऑन द कॉलम, मतलब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कि मैक्सिमम लोड पी मैक्स जिसको हम कहेंगे वो हमें यहाँ पे निकालना है कि कॉलम के ऊपर मैक्सिमम लोड कितना आने वाला है, ठीक है। तो देखिए, टू फाइंड द लोड वी शुड फाइंड सिग्मा मैक्स एंड सिग्मा मिनिमम इन टर्म ऑफ पी, ठीक है। एंड उसको हम इक्वेट करेंगे, अभी मैं जिस एक्सप्रेशन आपको बताऊंगा उस तरीके से हमें इसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो सिग्मा मैक्स और सिग्मा मिनिमम निकाला है वो कैसे निकाला है, वो सबसे पहले डायरेक्ट स्ट्रेस बेंडिंग स्ट्रेस के होके हमें सिग्मा मैक्स सिग्मा मिनिमम मिलता है। अगर आपको ये समझ में नहीं आया है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि क्या है, डायरेक्ट और बेंडिंग स्ट्रेसेस जब तक आप नहीं निकालेंगे तब तक आप सिग्मा मैक्स और सिग्मा मिनिमम को आप सही से समझ नहीं पाएंगे। तो देखिए, सबसे स्टेप नंबर 1 जो यहाँ पे रहेगी दोस्तों, वो रहेगी डायरेक्ट स्ट्रेस निकालने की। ओके, तो जो डायरेक्ट स्ट्रेस जो है, जिसको मैं क्या बोलता हूं, सिग्मा ओ। तो सिग्मा ओ जो होता है दोस्तों, उसका क्या फंक्शन फार्मूला होता है, लोड अपॉन एरिया। अब अपना लोड तो अपने पता है, हमें पता नहीं है, लेकिन एरिया हमें पता है। हॉलो सर्कुलर सेक्शन का क्या होगा, वो होगा आपका π/4, ठीक है, कैपिटल डी स्क्वायर, ओके, माइनस स्मॉल डी स्क्वायर, ठीक है, हो गया, इक्वल्स टू, अभी इसको मैं रिजोल्व करूँ तो क्या हो जाएगा, P डिवाइडेड बाय π/4। अभी मेरे को कैपिटल डी पता है कितना है, 200 है। स्मॉल अपना निकलेगा कैसे, तो स्मॉल निकालना पड़ेगा। तो स्मॉल निकालने के लिए क्या करेंगे, D इक्वल्स टू स्मॉल डी कैसे निकलेगा, जो कैपिटल डी उसमें थे 2 इंटू थिकनेस माइनस कर देंगे, बराबर। तो ये कैसे हो जाएगा, 200 माइनस 2 इंटू थिकनेस कितनी है आपकी, 40, तो कितना हो गया ये हो गया आपका 120 mm, ठीक है, एकदम आसान तरीके से, ठीक है। तो ये क्या हो गया, देखो डी आपको मिल गया कितना, 200, तो उसका 200 का स्क्वायर, और स्मॉल डी कितना रहेगा आपका जो अभी निकला 120, तो 120 का स्क्वायर, ठीक है, हो गया। अब ये डालने के बाद, सॉरी 120 नहीं, हाँ 120 रहेगा ये, ठीक है। अभी ये 120 निकालने के बाद अभी हमें वर्किंग करनी है, तो वर्किंग कैसे करेंगे, देखो इसका कैलकुलेशन क्या होगा, सिग्मा ये आएगा, फंक्शन ये बनेगा P अपॉन, ठीक है, 20.106 इंटू 10⁻³ ये आपका हो गया डायरेक्ट स्ट्रेस। अभी मुझे क्या निकालना है, बेंडिंग स्ट्रेस निकालना है, ठीक है। तो बेंडिंग स्ट्रेस निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मेरा फार्मूला लिखूंगा बेंडिंग स्ट्रेस का, ठीक है, बेंडिंग स्ट्रेस,
ठीक है, तो बेंडिंग स्ट्रेस का क्या फार्मूला है, सिग्मा बी इज इक्वल टू क्या रहेगा, मूवमेंट अपॉन जेड। ठीक है, तो मूवमेंट मतलब क्या हो गया, यहाँ पे इसेंट्रिक लोड है तो पी इंटू ई, ओके, डिवाइडेड बाय जेड मतलब जेड बाय वाई एक्सिस, राइट। ओके, अभी मुझे यहाँ पे मेरा हॉलो सेक्शन है, तो हॉलो सेक्शन का जेड बाय वाई क्या होता है, एकदम सिंपल फंडा है दोस्तों, आपको सबको पता होगा, पाई बाय 32 इन ब्रैकेट डी टू द पावर 4 माइनस डी टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय डी। ये एकदम सिंपल फंक्शन है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, पी मल्टीप्लाई बाय ई, हमारे पास कितने देखो यहाँ पे 60 mm है, तो 60 लिख दिया। अब मुझे जेड लिखना है, जेड कैसे निकालूंगा, जैसे मैंने आपको बताया हॉलो सर्कुलर सेक्शन का होता है पाई बाय 32, ओके, कैपिटल डी टू द पावर 4 माइनस स्मॉल डी टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय डी। ओके, अभी हम इसमें सारी वैल्यू रखेंगे, मतलब P हो गया आपका 60 इंटू पी डिवाइडेड बाय पाई बाय 32, ओके, D मतलब हो जाएगा 200 का टू द पावर 4 माइनस 120 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 200, है ना। अब मुझे इसको सॉल्व करना है, तो मेरा डायरेक्ट बेंडिंग स्ट्रेस क्या हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों, तो मेरा बेंडिंग स्ट्रेस हो जाएगा, इसको सॉल्व करने के बाद ये हो जाएगा आपका 60 इंटू पी, ओके, जो यहाँ पे मैंने सॉल्व किया है, ठीक है, 60 इंटू पी डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 683.610 इंटू 10⁻³ ये हो गया आपका बेंडिंग स्ट्रेस, सॉरी यहाँ पे ऐसा लिखना है, ठीक है ना, ये हो गया आपका बेंडिंग स्ट्रेस। ठीक है, अब बेंडिंग स्ट्रेस निकालने के बाद, ठीक है, अभी आपको ये निकालना है कि रिलेशन निकालना है। अभी देखो हमें यहाँ पे सिग्मा मैक्स सिग्मा मिनिमम दिया है दोस्तों, सिग्मा मैक्स और सिग्मा मिनिमम का रिलेशन आप सबको पता है, डायरेक्ट स्ट्रेस प्लस बेंडिंग स्ट्रेस होता है, मिनिमम का होता है डायरेक्ट स्ट्रेस माइनस बेंडिंग स्ट्रेस होता है। तो बस अभी उसी फंक्शन को ध्यान में रखते हुए हमें यहाँ पे रिलेशन बनाने, तो सबसे पहला रिलेशन मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, वो रहेगा आपका मैक्सिमम स्ट्रेस का, वो रहेगा डायरेक्ट स्ट्रेस प्लस बेंडिंग स्ट्रेस। तो डायरेक्ट स्ट्रेस कितना अपने पास, देखो यहाँ पे अपन ने निकाला है, ओके, जो यहाँ पे निकाला हमने P/20.106 और बेंडिंग स्ट्रेस यहाँ पे निकाला है, बस ये दोनों यहाँ पे लिख दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे, पहले सिग्मा मैक्स कितना आपके पास है 80 है, ठीक है, तो ये पहले यहाँ पे लिख दो 80, ओके, और ये सिग्मा डायरेक्ट स्ट्रेस रहेगा P डिवाइडेड बाय 20.106 इंटू 10⁻³ प्लस बेंडिंग स्ट्रेस कितना है 60 इंटू पी डिवाइडेड बाय 683.610 इंटू 10⁻³। अब मुझे इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने जिसमें अननोन कौन है दोस्तों, सिर्फ एक लोड है जो कि है पी, है ना, सिर्फ ये पता नहीं है, बाकी सारी चीज़ें पता है। उठा के इसको डायरेक्ट आपके इसमें डाल दो, ठीक है, कैलकुलेटर में, तो आपको सीधी वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन इसको अगर सॉल्व करना है तो कैसे होगा, देखो 80 इज इक्वल्स टू, तो 1 डिवाइडेड बाई 20.106 करेंगे, ओके, तो ये आपका बन जाएगा 4.973 इंटू 10⁻⁻5 पी प्लस ये बन जाएगा आपका 60 डिवाइडेड बाय 683, ओके, ये अगर करते हैं तो 8.776 इंटू 10⁻5 माइनस 5 इंटू पी। ठीक है, तो आप पी कॉमन निकाल लो, तो पी का अगर आप कॉमन निकालते हो तो ये जो आपका फंक्शन फार्मूला बनता है ये बनेगा 80 डिवाइडेड बाय 13.749, अभी मैं इसका मल्टीप्लिकेशन किया हूँ, ठीक है ना, क्योंकि दोनों एडिशन किया हूँ 4.9 प्लस 8.77, क्योंकि दोनों का कंपोनेंट सेम है, तो 13.749 इंटू 10⁻⁻5। ठीक है, तो पी कितना मिलेगा यहाँ पे, ये मिल गया आपको 581.86 किलो न्यूटन। ठीक है, ये आपका पी मिला, हमें क्या चाहिए, पी मैक्स चाहिए। ठीक है, पी मैक्स कैसे निकलेगा, पी मैक्स अभी ये आपका सिर्फ पी निकला है, ठीक है, ये पी निकला, अभी मुझे पी विथ रिस्पेक्ट टू सिग्मा मैक्स निकला है, अब मुझे पी निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, विथ रिस्पेक्ट टू मिनिमम स्ट्रेस निकालना है। ठीक है, तो मिनिमम स्ट्रेस कैसे निकालूंगा मैं, यहाँ पे उसका एक फंक्शन अलग से है, वो ऐसे रहेगा दोस्तों कि यहाँ पे हम जाएंगे फोर्स स्ट्रेस में, लिख रहा हूँ यहाँ पे सिग्मा मिनिमम। अभी सिग्मा मिनिमम का क्या फार्मूला है, डायरेक्ट स्ट्रेस माइनस बेंडिंग स्ट्रेस, तो डायरेक्ट स्ट्रेस लिखो यहाँ पे, सिग्मा मिनिमम कितना दिया था मैंने, -250 है, ठीक है, तो ये आएगा -250, ओके, फार्मूला ऊपर के सारे सेम रहेंगे, तो मैं डायरेक्ट उसमें वैल्यू डाल रहा हूँ। वैल्यू कैसे डालूंगा, देखो P डिवाइडेड बाय 20.106 इंटू 10⁻⁻5 माइनस ये रहेगा, सॉरी ये -3 रहेगा,
ठीक है, ये रहेगा आपका 60 इंटू पी डिवाइडेड बाय 683.610 इंटू 10⁻³ नॉट -3। ठीक है, इसको मैं कंप्लीट कर देता हूँ। ठीक है, 10⁻3। तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, P इक्वल्स टू, सिंपल उसी तरीके से करना है, -250 डिवाइडेड बाय -3.803 इंटू 10⁻⁵ तो P की वैल्यू कितनी मिल गई यहाँ पे, 6.573 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन। ठीक है, ये आ गई। और इधर भी कितनी मिली, किलो न्यूटन में, तो इसको भी किलो न्यूटन में निकाल लेता हूँ मैं। ये कितना होगा, दिस इज 6573.3 न्यूटन। ठीक है, अब दिक्कत क्या है, अब मेरे पास दो वैल्यू है, एक तो P की एक 581 है जो सिग्मा मैक्स है, सिग्मा मिनिमम से कितनी 6573.n। ठीक है, राइट, ये मेरे ख्याल से आएगी आपकी 0.75 आएगी, 75 न्यूटन। ठीक है, अब मुझे चेक करना है कि मैक्सिमम स्ट्रेस रियली होगा कितना। ओके, और उसके रिस्पेक्ट में मैं चेक करूंगा कि मेरा मैक्सिमम स्ट्रेस आना कितना चाहिए और मिनिमम स्ट्रेस आना कितना चाहिए। उस हिसाब से मैं आइडेंटिफाई करूंगा कि मेरा लोड, ग्रेटेस्ट लोड ऑन कॉलम आएगा कितना। तो इसके लिए सबसे पहले अभी मैं क्या करूंगा दोस्तों, यहाँ पे एक मैं तरीका यूज करूंगा। वो तरीका ये है कि आपको पहले सिग्मा मैक्स फिर से निकालना पड़ेगा। तो सिग्मा मैक्स में कैसे निकालूंगा, देखो अभी यहाँ पे मैं 5th प्रोसेस स्टार्ट करता हूँ, वो रहेगा सिग्मा मैक्स। पता है हमें डायरेक्ट स्ट्रेस होता है प्लस बेंडिंग स्ट्रेस होता है। ठीक है, अब ये एक टाइप का क्या है, आपका चेक है। ठीक है, राइट, तो सिग्मा डायरेक्ट स्ट्रेस जो है वो कितना रहेगा, अभी आपके पास P है, राइट, अभी आपके पास P है, मतलब P आप कौन सा यूज करेंगे, जो आपने डायरेक्ट स्ट्रेस निकालने के टाइम में यूज किया था 581। ठीक है, तो मैं अभी वो यूज करूंगा। जैसे यहाँ पे लिखूंगा मैं 581, ओके, 860.49, मतलब 10⁻³ मैंने डिसॉल्व कर दिया, डिवाइडेड बाय 20.106 इंटू 10⁻³ प्लस अभी यहाँ पे भी लिखूंगा 60 इंटू लोड कितना था, ये 581,860.49 डिवाइडेड बाय कितना आएगा, ये 683.610 इंटू 10⁻³। ठीक है, तो मेरा सिग्मा मैक्स यहाँ पे कितना निकल रहा है। ठीक है, मेरा जो सिग्मा मैक्स यहाँ पे निकल रहा है, सिग्मा मैक्स जो यहाँ पे मेरा निकल रहा है वो निकल रहा है 79.9, राइट, न्यूटन पर mm²। अब ये इन्होंने जो मुझे दिया था सिग्मा मैक्स, ये कितना दिया था, 80 दिया था। ठीक है, तो ये जो 79.9 न्यूटन पर mm² है, ये तो छोटा है। ठीक है, इतना लेस है, लेस देन 80 न्यूटन पर mm²। ये आपका एक पहला चेक हो गया। अभी मुझे चेक करना है, दिस इज माई फर्स्ट चेक। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, पहला चेक हो गया। ठीक है, ओके, अभी हमें निकालना है, ठीक है, सिग्मा मिनिमम, उसका चेक करेंगे। तो ये मेरी 6 स्टेप होगी। ठीक है, विच इज सिग्मा मिनिमम। सेम प्रोसीजर, सिर्फ इसमें डायरेक्ट स्ट्रेस प्लस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा बेंडिंग स्ट्रेस। लेकिन यहाँ पे जो लोड यूज करेंगे वो कौन सा यूज करेंगे, ये वाला करेंगे 6573.75। ठीक है, तो यहाँ पे भी फंक्शन आपका क्या आएगा, यहाँ पे जो फंक्शन आएगा, अभी देखो आप बोल रहे हैं कि सर हम ये यूज करेंगे, ऐसा नहीं है, हम यहाँ पे सेम फार्मूला को यूज करेंगे। ओके, और यहाँ पे इसका फंक्शन हम चेक करेंगे, मतलब सेम फंक्शन, ये जो फार्मूला है सेम, सिर्फ यहाँ पे प्लस के का माइनस करेंगे। तो ये इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आता है वो यहाँ पे लिखता हूँ 28.93 माइनस 51.06। तो ये दोनों कितना हो रहा है, -22.13 हो रहा है, और ये लेस देन है कितना, -250 से। ठीक है, न्यूटन पर mm²। ठीक है, तो यहाँ पे जो P है, जो P इज इक्वल टू 581.86 किलो न्यूटन, ये आपका ग्रेटेस्ट, ओके, ग्रेटेस्ट लोड ऑन कॉलम है। ठीक है, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा इज द ग्रेटेस्ट, ओके, लोड दैट कॉलम, okay, that column can carry safety without exceeding stresses.
ओके, विदाउट एक्सीडिंग स्ट्रेसेस, राइट। तो दोस्तों अगर आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।